ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति होती है कि जैसे अपने डायलिसिस होता है तेरे दिन तो, और दवाइयां बहुत खानी पड़ती है, तो उससे कुछ विक्षेप पड़ा है। नहीं तो अगर हम 35 वर्ष कभी कोई महात्मा ने एक शब्द बोला तो आज भी हमारे सामने वो ऐसे ही रखा है। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें पावर है। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। अगर आपका ब्रह्मचर्य हीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, तो आपके प्राण स्थूल हो, मोटी सांस, लंबी सांस, प्राण अधिक खाना, मतलब अधिक वासना, और मन गंदा और चंचल होगा। तीनों का एक जोड़ है। और आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा, विक्षेप नहीं। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, इस तीनों का तारतम्य है। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, डॉक्टर और सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन हमारे रक्त की परिणति है वीर, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट। प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आखिरी आत्महत्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया, वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास। ये बातें तो हम चीख के पहले से बोल रहे हैं, पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर्य निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। जिंदगी जीने का, बिल्कुल जीवन जीने का मन नहीं हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम हस्तमैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो। राधा राधा राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके, फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साहब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा
वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्त मैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्त मैथुन किया है, या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्त मैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्त मैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्त मैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो हस्त क्रिया के द्वारा शक्ति का नाश करते हैं, ये प्रतिक्षण काम से युक्त रहते हैं, इनके हृदय में वही चिंतन चलता रहता है। बालक अवस्था से लेकर के ये गंभीरता नहीं है, शांति नहीं है, उदारता नहीं है, धैर्य नहीं है, वो अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये सब उसके नाश के लक्षण हैं। जिनका चेहरा आनंद में देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। चेहरा देखो तो उजड़ा हुआ दिखाई देता है, लगता है बिना रोते हुए भी रो रहे हैं। वो सब सिकुड़ गया चेहरा है साहब, जैसे किसी घर में आग लगा दो, इसके बाद दर्शन करो तो कैसा लगता है, वो ऐसे ही उसका चेहरा होता है जिसने अपने जीवन से खिलवाड़ किया है। स्वभाव से ही रुक्ष, चिड़चिड़ा, क्रोधी, बात पे एकदम रूखा, चेहरा पीला पड़ रहा है, फीका पड़, वो चेहरा पीला प्रेम कर रहे हैं, वो मुर्दा की तरह निस्तेज खिन्न छिन्न ऐसे ही घूमता रहता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। अब सोचो ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है, अभी नव किशोर अवस्था है, ये तो मस्ती वाली, क्योंकि मस्ती हटा दी, अब रह क्या गया जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून दान देना वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज, अब क्या होगा, उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को, समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अब अलग बात करते हैं, नहीं। 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जो घोर आसक्त थे, वैश्यागामी थे, विषयी थे, पापी थे, वो भी जितेंद्रिय होकर महात्मा बन गए। इसका मतलब नहीं कि आप नहीं चल सकते। हाँ, आप खुद हार जाओगे कि हम तो नहीं चल पाएंगे, तो फिर कौन आपको चलाएगा। आपको हारना नहीं, आपको चलना है। जब जागे तब सवेरा, जिस दिन से जाना उसी दिन से हम संयम से चलेंगे। को ऐसा नहीं कि आज से सोच लिया तो चल जाओगे, नहीं, वो फिसलाएंगे बार बार, हारना नहीं है। जहां फिसले उसकी हमें कमी देखनी, क्या कमी थी, कैसे हम गिर गए, फिर उसे सुधार करें, एक दिन हम क्रॉस कर जाएंगे। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें, कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें 2 दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन तो छोड़ोगे कब, किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे। पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। जैसे आप किसी भी विषय के छोड़ने में बहुत चिंतित हो रहे हैं तो उस विषय का महत्व है, उस विषय का चिंतन है, इसलिए बहुत कठिन होगा छोड़ना। क्या करें, बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप चिंतन को, उस चिंतन को प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ। और ये सत्य है, ये सत्य चिंतन आपके उस असत चिंतन को अपने आप नष्ट कर देगा। पूरे विश्व के वैभव के राग रहित करने की सामर्थ्य भगवत चरणारविंद में है। वर्तमान हम नष्ट कर रहे हो, सोच रहे हो उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, असंभव। वर्तमान को भगवत चिंतन में लगाइए, आपका सब मंगल हो जाएगा। 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले लें गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा।
जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में एक आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी, और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदली। औषधि एक सपोर्ट है। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बस आप गए। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले फिर उसमें ये प्रश्न नहीं उठता।